मान लो तुम रास्ते से जा रहे हो, लेकिन तुम्हें एक बंदा मारने आता है एंड तुम एक मूव से उसको धूल चाटा देते हो। सुनने में अजीब लग रहा होगा, बट ये पॉसिबल है। मैं ऐसे 5 मूव्स बताऊंगा जिससे तुम सामने वाले बंदे को एक ही मूव से धूल चटा सकते हो, और इनमें से 2 ऐसे मूव्स हैं जिससे बंदा बेहोश हो सकता है। अगर तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ या फिर किसी की मदद करना हो तो तुम ए मूव्स इस्तेमाल कर सकते हो। कूल दिखने के लिए या फिर किसी को नीचा दिखाने के लिए ए मूव इस्तेमाल मत करना। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हें लगे कि तुम किसी मुसीबत में हो एंड तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं है फाइट करने के अलावा। आमतौर पर फाइट नहीं होती है, बट अगर हो जाए देन यूज़ करना, एंड यूज़ तभी करना जब तुम्हें लगे तुम किसी डेंजर में हो। ये 5 मूव्स अगर तुम सीख भी लेते हो फिर भी तुम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकोगे, क्योंकि जब तुम्हारे सामना होगा तब तुम डर जाओगे, और अगर तुम डर जाओगे तो इन मूव्स को जानने का कोई फायदा नहीं है। तुम सोचो तुम किसी से लड़ाई कर रहे हो एंड वो अगर तुम्हें पहले ही डरा देता है, और अगर तुम डर जाते हो देन खेल खत्म, तुम पहले ही हार चुके हो। सो पहले तुम्हें अपने डर के ऊपर काम करना पड़ेगा। तुम अगर उन बंदों में से हो जो कि सिर्फ वीडियोस देखते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, देन तुम सोचना भी मत तुम इन मूव्स को इस्तेमाल कर सकते हो। इन मूव्स को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें करना पड़ेगा प्रैक्टिस। बिना प्रैक्टिस के तुम ये मूव्स इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही तुम डर जाओगे, तुम कॉन्फिडेंट ही नहीं रहोगे। एक अच्छी फिजिक तुम्हारे फाइट में बहुत काम आ सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा तुम जिम चले जाओ और मसल को फुलाओ, तुम बस मेरी एक कैलिस्थेनिक्स रूटीन को फॉलो करो और धीरे धीरे इम्प्रूव करो। और कहो तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ लगा के तुम इन मूव्स को और भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो, जो फाइट में जोरदार होगा एंड ओपोनेंट पे असर भी पड़ेगा। स्ट्रीट फाइट में कोई रूल नहीं होता, इसमें तुम कैसे भी खुद को डिफेंड कर सकते हो। इसका बस एक ही रूल है, सरवाइव करना। तुमको स्ट्रेंथ पर भी ध्यान देना होगा। ये 5 मूव्स बहुत रेयर है, कुछ लोग इसे जानते हैं। सो चलो इन मूव्स को देखते हैं। नंबर 1, पाम स्ट्राइक टू नोज एंड चिन। सबसे खतरनाक है ये, पंच से भी ज्यादा खतरनाक। ज्यादातर हम पंच को इस्तेमाल करते हैं, पंच बॉक्सिंग या फिर कोई भी स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होते हैं, और पम स्ट्राइक ज्यादातर सेल्फ डिफेंस, krav maga, स्ट्रीट फाइट इनमें यूज होता है। अब इससे यूज कैसे करना है, अपने पाम को ओपोनेंट के नोज एंड चिन पर मारो। क्लोज इन में हो तो चिन में मारो, बंदा बेहोश। नंबर 2, जॉ हुक। ये पंच दिमाग को हिला देता है, एक ही पंच में फाइट खत्म हो जाता है। इसको कैसे करना है, ओपोनेंट की जॉ में पंच करो, टीएमजी एरिया में, टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, इस एरिया पे पंच करो। नंबर 3, एल्बो स्ट्राइक। एल्बो बहुत ही खतरनाक ओपन है तुम्हारा बॉडी का। इसको यूज करना सीख गए देन तुम्हारे सामने कोई खड़ा नहीं हो सकेगा। एक क्लोज रेंज में अच्छा काम करता है, मतलब ये पूरा फाइट को ही खत्म कर सकता है। नंबर 4, ग्रोइन स्मैश। ये मुझे बहुत ही खतरनाक लगता है। इसको यूज करने के लिए ओपोनेंट के ग्रोइन एरिया में किक करो। नंबर 5, आइन काउच। माफ कर देना अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया हो तो। इसके लिए एक वार्निंग है, ये तभी इस्तेमाल करना जब तुम्हारे लाइफ जेन्युइन खतरे में हो। इससे किसी को आंखों पे बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। सो इसे कैसे करना है, अपनी उंगलियों को आंखों पर स्ट्राइक करो, फाइट एकदम से रुक जाएगा। ये मूव्स करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस चाहिए, और एक चीज़ तुम कर सकते हो, और वो है अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाना। और वो कैसे, मैंने एक वीडियो बनाया है, तुम जाकर देख सकते हो। ये मूव सीखने के बाद किसी को बुली मत करना, हो सके तो मदद करना। अगर तुम किसी को बिना वजह मारते हो देन कर्मा तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। जो करोगे वो पाओगे। फिर से बता रहा हूँ, बिना वजह यूज़ मत करना, जब ज़रूरत होगी तब करना। अच्छे काम के लिए करो, अच्छा ही होगा तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए। नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। आगे बढ़ते रहो, लोगों में करते रहो, राधे राधे। और मेरे साथ बोल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।